इकरा हसन क्यों रोने लगी, पूरी घटना क्या हुआ उनके साथ और मीडिया में क्या कहा गया, आज के वीडियो में यही जानेंगे। इकरा हसन, जिन्हें इकरा चौधरी या इकरा मुनवर के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी (एसपी) की सांसद हैं। वे एक युवा और सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। हाल ही में अक्टूबर 2025 में एक घटना ने उन्हें भावुक कर दिया, जिसमें वे रोने लगी। यह घटना सहारनपुर जिले के छापुर गांव में एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ से जुड़ी थी, जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें अपमानजनक टिप्पणियां झेलनी पड़ी। इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इकरा हसन क्यों रोने लगी, उनके साथ क्या हुआ और मीडिया में इस पर क्या कहा गया। यह सब हिंदी में लिखा जा रहा है। इकरा हसन का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता और भाई दोनों ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनके भाई नाहिद हसन कैराना से विधायक हैं और परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इकरा ने कैराना सीट से चुनाव लड़ा और 69,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि कैराना क्षेत्र में धार्मिक और जातीय तनाव का इतिहास रहा है। 2016 से 17 में यहां से हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें आई थीं, जिसे राजनीतिक रूप से भुनाया गया। इकरा की जीत ने महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के लिए एक प्रेरणा का काम किया, लेकिन राजनीति में महिलाओं को अक्सर लिंग और धर्म आधारित अपमान का सामना करना पड़ता है। इकरा के साथ भी ऐसा ही हुआ। अक्टूबर 2025 में सहारनपुर के छापुर गांव में एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई। यह घटना 1 अक्टूबर 2025 को हुई, जिसमें कुछ अज्ञात लोगों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया। इस पर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और एक पंचायत बुलाई गई। इकरा हसन, जो क्षेत्र की सांसद हैं, वहां पहुंची ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रख सकें, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ा। यह घटना उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव के व्यापक संदर्भ में देखी जा सकती है। राज्य में अक्सर मंदिर मस्जिद विवाद या छोटी घटनाओं को बड़ा रूप दिया जाता है। इकरा ने पहले भी ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाई है, जैसे कि उनके भाई की गिरफ्तारी या परिवार पर लगे आरोप, लेकिन इस बार अपमान व्यक्तिगत था, जो उनके धर्म और लिंग पर आधारित था। 1 अक्टूबर 2025 को सहारनपुर के छापुर गांव में शिव मंदिर में तोड़फोड़ हुई। स्थानीय लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग दिया और कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय को दोषी ठहराया। इकरा हसन 15 अक्टूबर 2025 को गांव पहुंची। वहां एक पुरुष प्रधान पंचायत चल रही थी, जहां केवल पुरुष थे। इकरा ने वहां 8 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने तोड़फोड़ की निंदा की और कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल का अपमान अस्वीकार्य है। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की अपील की, लेकिन पंचायत से पहले या दौरान एक विरोध प्रदर्शन में इकरा को अपशब्द कहे गए। उन्हें मुल्ली मुस्लिम महिला के लिए अपमानजनक शब्द आतंकवादी कहा गया। उनके भाई और पिता पर भी गालियां दी गईं। यह अपमान इतना गहरा था कि इकरा भावुक हो गईं और रोने लगी। एक वीडियो में दिखता है कि वे सभा में बोलते हुए आंसू पोंछ रही हैं। उन्होंने कहा, मुझे मुल्ली और आतंकवादी कहा गया। यह सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि पूरे समाज और महिलाओं की बेइज्जती है। यह अपमान क्यों हुआ? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदुत्ववादी नेता पिंकी चौधरी ने इकरा पर सवाल उठाए कि वे गुर्जर कैसे हैं, क्योंकि गुर्जर समुदाय में महिलाएं सलवार पहनती हैं और तलवार से डरती नहीं। यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से उनके धर्म पर हमला था। इसके अलावा कुछ लोगों ने उनके परिवार के पुराने विवादों को उछाला, जैसे उनके भाई नाहिद हसन का मायावती पर विवादास्पद बयान। नाहिद ने मायावती को मोदी की गोद में बैठी कहा था, जो SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई योग्य था। इकरा के साथ अन्य घटनाएं भी जुड़ी हैं। जुलाई 2025 में कुछ नाबालिग लड़कों ने उनकी AI डीपफेक अश्लील वीडियो बनाई, जिसे पंचायत में माफी से सुलझाया गया। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अक्टूबर 2025 में उन्हें बरेली जाने से पुलिस ने रोका, जिसे उन्होंने अघोषित आपातकाल कहा। जुलाई 2025 में सहारनपुर के ADM संतोष बहादुर सिंह पर उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जिसे ADM ने खारिज किया। इन सब ने इकरा को भावुक बना दिया। वे रोने लगी क्योंकि अपमान उनके व्यक्तिगत सम्मान, परिवार
और समुदाय पर था। एक वीडियो में वे यादों में खोकर रोती दिखी। इकरा रोने लगी क्योंकि मुल्ली और आतंकवादी जैसे शब्द महिलाओं और मुस्लिमों के प्रति पूर्वाग्रह दिखाते हैं। राजनीति में महिलाओं को अक्सर ऐसे हमलों का सामना करना पड़ता है। उनके भाई और पिता पर गालियां दी गईं। परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय है और पुराने विवाद उछाले गए। मंदिर तोड़फोड़ ने स्थिति को संवेदनशील बना दिया। इकरा सद्भाव की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमला हुआ। सांसद के रूप में दबाव, ट्रोलिंग और पुरानी घटनाएं जैसे डीपफेक ने उन्हें कमजोर बनाया। पंचायत में अपमान पर कोई प्रतिक्रिया न होना दुखद था। यह रोना कमजोरी नहीं बल्कि भावनाओं का विस्फोट था। इकरा ने बाद में मजबूती से जवाब दिया। मीडिया में इस घटना को व्यापक कवरेज मिला। वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। द क्विंट, फ्री प्रेस जर्नल और सियासत डेली ने इकरा के भाषण की सराहना की। उन्होंने इसे सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश कहा। इकरा को बहादुर महिला के रूप में दिखाया गया जो पुरुष प्रधान पंचायत में बोली। कुछ मीडिया ने उनके भाई के पुराने बयानों को उछाला, जैसे मायावती पर टिप्पणी। कहा गया कि इकरा पीड़ित कार्ड खेल रही हैं। हिंदुत्ववादी मीडिया ने इसे राजनीतिक स्टंट कहा। एक्स ट्विटर पर इकरा हसन ट्रेंड किया। कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने ट्रोल किया। एक पोस्ट में कहा गया कि इकरा पहले डीपफेक पर चुप थीं, अब रो रही हैं। यूट्यूब पर वीडियो वायरल हुए जैसे इकरा हसन रोने लगी। इंडियन एक्सप्रेस ने एडीएम विवाद कवर किया। मीडिया ने इसे महिलाओं पर हमले के रूप में देखा, लेकिन राजनीतिक रंग भी दिया। यह घटना एसपी और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ा सकती है। इकरा ने लोकसभा में भी इसे उठाया हो सकता है। महिलाओं की राजनीति में चुनौतियां उजागर हुई। आज आपके बीच में आके धरातल के जो हालात है वो भी सामने आए। आप लोगों ने कई बातें बताई, कमेटी को लेकर बात बताई, वो सब भी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस पे उंगली उठाई कि इस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चा जेल नहीं गया? उसके गार्जियन भी गए। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जूते उठा के मारो। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हो। अगर मैंने हिमायत में किसी से भी फोन करा हो कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वो मुसलमान है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि इस तरीके से यहाँ पर एक विवाद फैलाया गया और उन लोगों को बढ़ोतरी हमारे ही लोग दे रहे हैं। ये राजनीति का तरीका नहीं है। आप आलोचना करो, आप मेरे काम की निंदा करो, लेकिन एक तरीका है। हमें राजनीति का स्तर घटाना नहीं है, बढ़ाना है। मैं जहां जाती हूँ मुझे बहुत फक्र होता है, लेकिन 10 दिन से मेरा मनोबल इतना कम हुआ कि मेरे ही इलाके के लोग इस तरीके से गाली गलौज करके अगर उदाहरण पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब दे तो मैं भी हूँ उसकी, आप भी हैं, मैं भी हूँ। ये समाज को तोड़ रहे हैं आपको और हमें। इन्हें मेरी आपसे विनती है, मेरी गलती जहाँ हो, मैं आपके बीच में आई हूँ पूछने के लिए। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मेरा क्या रोल था मंदिर के काम में? आप पे कोई आरोप नहीं है, आपकी कोई कुछ भी नहीं है, ये आपको कोई आरोप है। एक बात ये जो लोग गाड़ी देने वाले हैं, वो वीडियो कटिंग है, वो हमारे गांव का वीडियो नहीं है, वो लोग हमारे गांव के बिल्कुल नहीं है। विरोध राजनीतिक रूप से आपको कोई भी विरोध करेगा गाँव में करेंगे, पर हमारे गाँव के लड़के थे, बीरा खेड़ी के लड़के हैं, 16 लड़के हैं। और इस समाज की तो ये परंपरा है, इस समाज की तो ऐतिहासिक ये परंपरा रही कि पंचायतों में बैठ के हम सारे फैसले कर लेते हैं। बिल्कुल जी। तो अगर मेरी कहीं गलती है, मेरे काम में कोई कमी है, आप मेरे बड़े हो, आप मुझे बता सकते हो, मैं सुनूंगी, अपना सुधार भी करूंगी। आप मेरे से लड़ भी सकते हो, लेकिन हम और जो मेरी बहन बेटियां हैं इस इलाके की, उन्हें क्या कह रही कि जिसे सांसद बना दिया उसे ही गाली मिल रही, तो और मेरी बहन बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी? और अभी मामा जी ने एक और बात बताई कि किसी ने कोई टिप्पणी करी किसी और महिला पर, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, वो बीजेपी से हो सकते हैं, लेकिन
उन्हें जो भी बातें वो कह रहे हैं, सबको सब कहने का अधिकार है। उस व्यक्ति से मुझे कोई, वो तो मेरा है ही नहीं। वो जिस मानसिकता से ये कर रहे हैं, 1-1.5 साल हो गया जो हार पचाई जा रही है उनसे, नहीं पच रही, बिल्कुल नहीं पच रही। लेकिन ये 3-4 साल तो पचानी पड़ेगी। उसके बाद परीक्षा में मैं भी हूँ और वो भी आएंगे। जब मेरी माताजी 2019 में चुनाव हारी थी, तो यहाँ से जो पूर्व सांसद जी थे वो चुनाव जीते। आप हमें एक विवाद ऐसा बता दो जो हमने उनके लिए खड़ा करा हो। हम अपने घर आराम से थे, जनता ने उन्हें मौका दिया, वो जनता का काम करे और जनता फिर खुद फैसला लेगी अगली बार, जो आप लोगों ने लिया। क्या वो अधिकार मुझे नहीं है कि मैं अपना काम करके दिखाऊं? ये प्रयोगशाला जो बना के एक तरीके से समाज को बांट के तैयारी 27 और 29 की है, आज की नहीं है। पहले भी ऐसे कई बार करते आ रहे, लेकिन किसी को अगर पछाड़ना है तो धरातल पर रह के पछाड़ा जाएगा। ऊपर से मैन्युफैक्चर हुए हुए ये जो प्रोपेगेंडा है, उनसे कोई नहीं हारेगा। मैं नहीं हारूंगी क्योंकि मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगी। तो आप लोगों को मैं बस यही बताने आई कि ये बहुत लंबी सोच से आपको और हमें चलना है। मेरी जो भी गलती है, अभी एक भाई खड़े थे, वो कह रहे थे मंदिर में लाइट नहीं है। उनकी बात बहुत अच्छी लगी, लाइटों की, सुरक्षा की, शिक्षा की, इनकी बात हमें करनी है ना, इन पे लड़ाई लड़ो। लेकिन सिर्फ धर्म और जात पे बीजेपी को सारी लड़ाई लानी है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के, जब उन्हें कोई भी गाली दे देगा। मैं तो नहीं समझती इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी। ये मेरा अकेली का विषय नहीं है, ये इस इलाके की हर उस महिला का विषय है जो लड़की पढ़ लिख कर एक कदम बाहर रख रही है। अगर इसी तरह के गुंडे मवाली बाइकों पे घूम घूम के उन्हें गालियां देंगे, जब वहां की जनप्रतिनिधि को दे रहे हैं, तो कल को क्या गारंटी है मेरी बहनों को नहीं देंगे? तो ये जो प्रथा चलाई जा रही है, इसे रोकना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा। हम अपनी एकजुटता से ही जवाब दे सकते हैं, और मुझे बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और मेरा सवाल बस आप लोगों से है कि ऐसे लोगों को महापुरुष की उपाधि ना दे, ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दे, इससे हमारा समाज टूट रहा है। हमें जरूरत है अपने समाज की तरक्की की बात करें, उन चीजों की जिनकी हमें जरूरत है। ऐसे लोगों को बढ़ावा देके इनकी ही राजनीति आगे बढ़ती है, इनकी रोटियां सिकती हैं, और कोई इनकी बात नहीं है, वजह नहीं है। तो मैं आप सबसे बस यही आग्रह करती हूँ कि मैं आपके बीच में हूँ। गांव का कोई भी बुजुर्ग मुझे बता दे मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या रोल था, मैं पूछने आई हूँ।